जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसके ऊपर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ द एम्परर, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ wands, द लवर्स। बॉटम में है द हेरोफेंट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपकी पर्सन आपको लेके कंफ्यूज है, बहुत डीपली सोचते हैं आपके पर्सन। शायद इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस है और कंफ्यूज की वजह से थोड़े निगेटिव भी है ये। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये अंदर से इतने निगेटिव हो गए हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप कुछ क्लैरिटी भी नहीं देना चाहते हैं। आप ऐसी क्लैरिटी चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लैरिटी देना नहीं चाहते। ये इल्यूजन की एनर्जी में है। इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत मौके हैं इनके पास, लेकिन ये किसी भी चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे, ना ही आपको ना ही किसी और को। और एक से ज़्यादा होने की वजह से कंफ्यूज है पूरी तरह से। क्लैरिटी ये देना चाहते हैं आपको, लेकिन वही है ना कि बार बार वही चीज़ें की कंफ्यूजिंग वाली बात है। इंसान साफ साफ कहना चाहता है, बताना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता है कि कैसे बताएं। ये थोड़ा ईगो में भी है, इन्हें अपने पैसे का गुरूर हो सकता है और अपनी चीज़ों से खुश नहीं है। जितना स्टेबल है उससे संतुष्ट नहीं है। इनको लगता है कि मुझे और स्टेबल होना चाहिए। ये आपके प्यार से संतुष्ट नहीं, इनको लगता है कि इन्होंने एफर्ट लगाए हैं, आपने नहीं लगाए, कि जितना प्यार इन्हें चाहिए था, जितनी केयर इनको चाहिए थी, उतनी केयर आपने इनकी नहीं की है। कहीं ना कहीं ये बहुत पेन में, बहुत दर्द में नज़र आ रहे हैं, जैसे इन्होंने सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ खो दिया है। ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, डिवाइन लव है, और शायद इन्हें इनके किए की कुछ सज़ा मिल रही है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपके पर्सन
बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न की एनर्जी में इनका पता नहीं बहुत कुछ लॉस हो गया है। इस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पीछे किसी ने इतने वार किए हैं कि पूरी तरह से घायल हो गए हैं। इन्हें सँभलने का मौका नहीं दिया गया है, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। शायद शायद पीछे से किसी ने वार किया है और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलने आएँ, लेकिन ये चाहते हैं आपसे मिलना, लेकिन अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने आप को इन्होंने कंट्रोल करके रखा है और हो सकता है इनका कंट्रोलिंग नेचर हो, आपको भी कंट्रोल करके रखते हों कि आप इनके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना चाहिए और आप इनकी कंट्रोल से बाहर हैं। आप नहीं इनकी कंट्रोल में रहना चाहती हैं। ठीक है। ये ईगोइस्ट इंसान है, अपनी चलाने वाले हैं। आपको कंट्रोल करना, अपने मन मुताबिक आपसे बात करना, मन हो तो आना, मन हो तो चले जाना। इतने कंफ्यूज क्यों है ये देखते हैं। क्या बात है जो इतने कंफ्यूज हैं। ये रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से पूरी तरह से कंफ्यूज है। इन्होंने शायद बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, शायद ये कर नहीं पाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाई है। इनको लग रहा है कि ज़िंदगी यहीं तक सीमित है और कभी-कभी इंसान बहुत के चक्कर में जो होता है उसको भी खो देता है। तो शायद इन्होंने भी ऐसा ही किया है, जो कुछ इनके पास था वो भी इन्होंने खो दिया है। ऐसा सोचते हैं कि बैलेंस नहीं कर पाए, या ऐसा भी है कि आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है और आज आप नहीं हैं तो इनकी लाइफ डिसबैलेंस हो गई है। इनको नेगेटिविटी ने घेर लिया है, इनके मन में बुरे-बुरे थॉट आते हैं, बुरे-बुरे विचार आते हैं। चीज़ें ख़त्म हो गई आप दोनों के बीच में। आप इससे क्लैरिटी चाहते रहे, क्लैरिटी नहीं दे पाए, इस वजह से आपने भी रिश्ता इनसे ख़त्म कर दिया है। ये जो भी पर्सन है आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी का शिकार हैं। आप भी हैं कहीं न कहीं, आपके मन में भी थोड़ा नेगेटिविटी चल रही है। डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपके पर्सन हो सकते हैं आपके, लेकिन थोड़ी समझने में आप दोनों से गलती हुई है, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में। गलतफ़हमियों का शिकार हुए हैं। डिवाइन ब्लेसिंग है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, डिवाइन का हाथ है आपके सर पे। शायद आप इनसे दूर हो गए हैं और ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पेन में, दर्द में है, क्योंकि जब किसी का प्यार, सच्चा प्यार हो, किसी से वो दूर हो जाए तो इंसान पेन में तो होगा ही। तो ये आपके बिना बहुत ज़्यादा पेन और बहुत दर्द में जी रहे हैं, कहीं खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि मुझे उसके पास जाना है, उससे मिलना है। ये जो भी है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है जिम करते हों, इनके शोले-डोले हों, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, इनकी आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, इनके हेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक अजीब-सा अट्रैक्शन है इनके अंदर, जिससे भी ये बात करते हैं लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं इनसे। इनको ऐसा लगा था कि आप इनसे कभी अलग नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे और किसी वजह से आप दोनों अलग हो चुके हैं। इस वजह से आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं और अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ ही आएँगे।
जो पहले की चीज़ें आप दोनों के बीच हो चुकी हैं, उनको छोड़कर ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप भी इनसे कम नहीं हैं, आप भी अपनी पावर में हैं। इनका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जब तक ये क्लियरिटी नहीं देंगे आपको, तभी आप इनकी लाइफ में वापस नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि आप भी कहीं इनसे कम नहीं हैं। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और आपको जैसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं आप भी कन्फ्यूज़ हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसके पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये पर्सन जो भी हैं, आपकी कंट्रोलिंग नेचर है इनका, ये कंट्रोल करके रखते हैं। आपको इनकी बात माननी ही पड़ेगी, ऐसे ये सोचते हैं। और शायद अब आप इनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति में है कि क्यों? जो भी पर्सन है, ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। दिलो जान से चाहती हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों का सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ये पर्सन जो भी हैं आपके बिना खुश नहीं है। हो सकता है थोड़े ज़िद्दी टाइप के हैं, डोमिनेटिंग टाइप के हैं, पुराने ख़यालात के हो सकते हैं किसी-किसी के पर्सन। और ये अपनी चलाने वाले हैं, कभी अपनी गलती नहीं मानने वाले हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामने से आके। लेकिन ये दिल के बुरे नहीं हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये रात को सो भी नहीं पाते, इनकी एनर्जी ऐसी है कि रात को जो भी गलती इन्होंने की है उस बात का इनको बहुत पछतावा है, बहुत रिग्रेट है। इल्यूज़न की एनर्जी में है ये। नेगेटिविटी का शिकार हो गए, रात को ये सो नहीं पाते चैन से, बहुत रोते भी हैं कभी-कभी आपके लिए जो भी पर्सन है। एक्शन लेना चाहते हैं। शायद आप चाहती थी कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लें, तो ये चाहते कि हाँ, मुझे एक्शन लेना है, उसकी तरफ बढ़ना है, मुझे जाना है, उसकी हेल्प करनी है। उसने भी कहीं न कहीं मुझे बहुत हेल्प की है। और हम आपकी एनर्जी बता दें, आप चाहते हैं कि जब ये हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब दोबारा से शुरुआत क्या करनी है। आप अब इनको मौका देना नहीं चाहती हैं, इनके पास नहीं जाना चाहती, इनको फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आप ऐसा सोचती हैं कि अब मैं दूसरा मौका नहीं दूँगी, क्योंकि पहले मैं बहुत मौका दे चुकी हूँ। तुमने हर बार मुझे इग्नोर किया है, मेरे प्यार को समझा नहीं, ठुकराया है कहीं न कहीं। तुमने हमेशा ये भी दिखाया कि मैं बिज़ी हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे प्यार की तुमने वैल्यू नहीं की। तो अब आप इनको मौका नहीं देना चाहती, अब आप इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आना चाहती हैं, ठीक है। और क्या चाहती हैं आप करना इस रिश्ते में? देखिए, दिखावे में आप इनसे चाहे कितना भी कुछ कह लें कि आप नहीं चाहती हैं इनके पास आना, इन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहती, लेकिन दिल से तो कहीं न कहीं आप भी इनको चाहती, आप भी चाहती हैं रिश्ता सही हो, आपके पर्सन आपसे मिले, आएँ। और अगर कोई आप दोनों में से बीमार है, तो आप चाहती सही हो जाए सब कुछ, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग मिले, कुछ चेंज, कुछ बदलाव हो, आप दोनों फिर से एक हो जाएँ। आप कहीं न कहीं इनसे शादी करना चाहती हैं। शायद शादी को लेके ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये पास्ट में आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, इस बात का इनको अफ़सोस है। आपके पर्सन ने कुछ झूठ भी आपसे बोले हैं, छुपाया है बहुत कुछ, और इस रिश्ते से भागे भी हैं। है कोई बीच में तीसरा पर्सन, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। खुश तो नहीं है आपके बिना, इन्हें चैन भी नहीं, कहीं स्ट्रेस में है ये, दर्शन लाना चाहते हैं।
आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया भी है, आपसे कुछ झूठ भी बोले हैं। ठीक है, चीटिंग की है इन्होंने। और ये भागते भी हैं आपसे दूर, लेकिन बार बार ये आपको ही मुड़ मुड़ के देखते हैं। जितना आपसे दूर भागते हैं उतना ही आपके पास आ जाते हैं, जितना आपसे दूर भागते हैं आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, ये चाह कर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं। और कोई है इनकी लाइफ में, ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी भी कोई इनकी लाइफ में है। वो चाहे साइलेंट हो, आपको पता है नहीं पता है, लेकिन आपके बिना ये खुश नहीं है। इनको कहीं शांति नहीं है, पीस नहीं है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके साथ रहना है, जीना है, लेकिन ये किसी बात का डर है। ये हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं आपके साथ रहने के, घूमने के, फिरने के, एंजॉय करने के। ठीक है, फ़न करना चाहते हैं आपके साथ, और ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों भाग रहे हैं ये आपसे? क्या ये आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? देखो, इन्हें मिलना तो है आपसे, आना तो है, इन्हें रोक भी नहीं सकता कोई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए आ जाएंगे। हाँ, ये एफर्ट भी लगाएंगे अपनी तरफ से। क्या ये शादी करना चाहते हैं? स्टॉप कर रहे हैं आपको। प्यार करते हैं। देखिए, जो कुछ इन्होंने झूठ बोले हैं, छुपाया है आपसे, रिश्ते से भागे हैं, और कंफ्यूज ये रहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है डेफिनेटली। इस वजह से ये कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे प्यार नहीं करते। देखो, कनेक्शन इनका आपके साथ ही जुड़ा है। अगर थर्ड पार्टी कोई भी इनकी लाइफ में है, वो इनकी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी से इन्हें सच्चा वाला प्यार है। अगर सच्चा वाला प्यार होता तो आपके लिए ट्रू लव निकल के नहीं आता। ठीक है, एफर्ट लगाना चाहते हैं ये। इनकी थिंकिंग कुछ ऐसी है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो चोरी चुपके रहे इनकी लाइफ में। सॉरी, सारे कार्ड गिर गए, एक सेकंड में उठा लूँ ज़रा। क्योंकि साइलेंट जोन में ये किसी और को अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये कोई कमिटमेंट आपको देते हैं तो स्ट्रांगली, ये ज़रूरी नहीं है कि उस शादी का ही हो। ऐसा बोल सकते हैं कि इनको आपके साथ रहना है। ठीक है, ये शादी ही करें ये ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड और वाइफ की तरह आपके साथ ये रह सकते हैं, लेकिन शादी ही करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी है, इनमेच्योर हैं ये थोड़े से। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पे चेक करते हैं बार बार। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है। प्यार ये बेइंतहा करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपका दिल तोड़ा है इन्होंने। इस बात का इनको रिग्रेट है। रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूटा है, आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है। आप नहीं चाहती हैं कि आपके पर्सन फिर से वही चीज़ें दोहराएं, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप चाहती हैं कि जब तक ये सुधरेंगे नहीं, इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, तब तक आप अपने पर्सन को अप्रोच नहीं करेंगी, उन्हें अपने दिल में जगह नहीं देंगे, वापसी अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। आपकी पर्सन ये चाहते हैं कि आप सब कुछ भुलाकर इनके पास आ जाएं, और इन्हें सफाई में कुछ कहना नहीं पड़े। ये सोच रहे हैं कि मैं थक गया हूँ सफाई देते देते, और ज़्यादा नहीं दे सकता। जब मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, जब मैं हद से ज़्यादा चाहता हूँ, हमारा कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आज का कनेक्शन नहीं है,
मैं पहले भी कह चुका हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये करती हूँ, तो फिर बार-बार ये शक क्यों? क्यों मुझ पे बार-बार उँगली उठाई जाती है? क्यों मुझ पे शक किया जाता है? क्यों मुझे बार-बार अपनी सफाई देनी पड़ती है? तो ये चाहते हैं कि मैं अब सफाई देने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये भी सच है कि जब तक आप इनको मौका नहीं देंगे, तब तक ये आपके पास आएँगे भी नहीं। जब आप हाँ करेंगी तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आएँगे। क्योंकि हम देख पा रहे हैं दिल तो आपका टूटा है, ठीक है। लेकिन आपसे ज़्यादा आपकी पर्सन पेन में और दर्द में है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा झेला है। झेलने का मतलब है कि जो दूरियाँ आप दोनों के बीच में आई हैं, ये खुश नहीं रहे आपके बिना कभी भी। ऐसा पल कोई नहीं गया जब इन्होंने आपको मिस नहीं किया, आपको याद नहीं किया। तो ये कहना चाहते हैं कि वो पल मैं नहीं भूल सकता जब हम दोनों का ब्रेकअप हुआ था, रिश्ता टूटा था। मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे टाइम दो और तुम मुझे टाइम नहीं दे रही थी। मैं कोशिश कर रहा था बैलेंस करने की, लेकिन एकदम कुछ नहीं हो सकता और तुम हो के अपने गुस्से में आके तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। आज भी मेरे दिल में वही प्यार है, वही केयर है, बट फ़र्क इतना है कि अब आप देखना नहीं चाहती हो, मुझे समझना नहीं चाहती हो, वो प्यार तुम मुझे करना नहीं चाहती हो, ठीक है। अब आप कहेंगी हम तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप तो करते हैं लेकिन बताते तो नहीं है ना इनको। सबकी एनर्जी नहीं होगी, किसी-किसी की है, ठीक है। तो देखो, इनका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है जो आपके प्रति ये गलत सोचे, ठीक है। हाँ, इन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपसे ये प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं या चाहती नहीं। ये चाहते उतना ही आज भी जो पास्ट में आपको चाहते थे। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। किसी-किसी का नेचर होता है बहुत सारे लोगों से बात करना, उनसे घुलना-मिलना, दोस्त बनाना, ठीक है? और उस बीच अपना जो ट्रू लव होता है उससे थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। समय नहीं दे पाते, थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं और आप चाहते हर समय एक जैसा रहे कि इंसान हमेशा टाइम दे, हमेशा वही चीज़ें रहें, तो वही चीज़ें किसी की लाइफ में नहीं होती। शुरू-शुरू में देखो क्या होता है कि बहुत सारा टाइम देते इंसान, कितना भी बिज़ी हो वो भी फिर भी टाइम निकाल लेता है। कुछ महीना और कुछ साल गुज़र जाने के बाद वही रिश्ता धीरे कर के स्लो हो जाता है। फिर बिज़ी हो जाता है इंसान और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ जाते हैं, बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं, बहुत सारे इग्नोरेंस करने का मौका मिल जाता है, कोई तीसरा पर्सन बीच में आ जाता है, फिर इंसान धीरे-धीरे करके उसे इग्नोर करने लग जाता है, ठीक है? क्योंकि उसको भी तो टाइम देना होता है जो तीसरा पर्सन बीच में आया है। तो यही सब हुआ है आपकी लाइफ में, तीसरे पर्सन ने सब कुछ मैटर ख़राब कर दिया आपका, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनको एहसास नहीं है, इनकी डीप इमोशंस क्या है, आप समझ रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है एफ़र्ट भी लगाना चाहते हैं, रिश्ते को अच्छा भी करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, दूसरा मौका चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन थोड़े इमैच्योर भी हैं, आपको स्टॉप करते हैं बार-बार सोशल मीडिया पे। और ये आपको कहना चाहते हैं कि आज भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में वही प्यार है, वही केयर है। अब तुम नहीं समझो, यकीन नहीं करो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? हाँ, थर्ड पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। थर्ड पार्टी अभी नहीं गई है, जब तक थर्ड पार्टी नहीं जाए, जिसके भी पर्सन की एनर्जी हो, तब तक आप कदम आगे नहीं बढ़ाएँ, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। आप अगर चले भी जाएँगे माफ़ करके इनकी लाइफ़ में, तो धीरे-धीरे करके चीज़ें फिर से ख़राब होने लग जाएँगी। क्योंकि वो प्यार, वो केयर ये चाह कर भी नहीं कर पाएँगे। वो बात अलग है कि दिल में कितना भी प्यार है। दिल में हम प्यार लेके बैठे हैं, जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, प्यार किस काम का? ठीक है? तो ये है इनका कि भई प्यार तो बहुत है, केयर भी है, लेकिन क्या है कि दूसरे पर्सन को भी देखना है, आपको भी देखना है। दोनों को एडजस्ट कर लेंगे ये तो कर लेंगे, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इसलिए आप इनको दूसरा मौका नहीं देना चाहती। आप देखो कितना इनसे दूर भाग लें,
अगर ये आपकी डेस्टिनी में है तो आप इनसे दूर नहीं भाग पाएंगे। डेस्टिनी खुद आपको मिला देगी इनसे, क्योंकि आपका अगर 5 लाख कनेक्शन है और इस जन्म में आपको इनसे मिलना है, ठीक है, एक होना है, तो कितनी भी दूरियां आ जाएं, कितना ये दूर चले जाएं, थर्ड पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, आप दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर डेस्टिनी में नहीं मिलना है तो कितना ट्रू लव कर लो एक दूसरे से, शादी कहीं और हो जाएगी आपकी, उनकी कहीं और हो जाएगी, बीच में थर्ड पार्टी आ जाएगी और दिल में आपके भी प्यार रहेगा, उनके भी रहेगा, एक अफसोस आपको भी रहेगा, एक अफसोस उनको भी रहेगा पूरे जीवन भर कि काश पहले चीज़ें संभाल लेते, पहले समझ जाते, तो शायद आज हम दोनों एक होते। ठीक है, तो ये काश मत लगने दीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं एक बार इनसे बात करें, अगर इनका कोई कॉल मैसेज आता है तो, नहीं आता है तो अपने तरफ से इन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। वो क्या है ना कि अगर किसी की ज़रूरत हमारी ना हो, उसे हम कॉल मैसेज करते हैं तो वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता या नहीं करती। तो इसलिए जब तक ये आकर सॉरी नहीं बोले, कॉल मैसेज नहीं करे, तब तक आपको अपनी तरफ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए रीडिंग है जिनको पता है कि इनके बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है, पूरी तरह से पता है। और अगर शक है तो शक की बुनियाद पर आप अपना रिश्ता ख़राब नहीं करें। ठीक है, तो ये है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, डीप इमोशंस आपके लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, रीडिंग में 3 लिखना ना भूलें, जिससे ये एनर्जी आप कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।